तो हम लोग जो बिहार पीसीएस में जो चेंज हुआ है थोड़ी सी चर्चा उसमें करते हैं। कोई भी जो चेंज होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं, और चूंकि परिवर्तन होता है तो लोगों को थोड़ी शंका होती है कि ये परिवर्तन मेरे अहित में हुआ है। सामान्यतः परिवर्तन को लोग क्या सोचते हैं कि मेरे हित में नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। जीवन की कोई भी ऐसी घटना, चाहे वो सुख वाली घटना हो या दुख वाली घटना हो, या कोई भी चेंज हो, कोई भी चेंज हो, वो सारे परिवर्तन अपने प्रॉस एंड कॉन्स के साथ होते हैं। सबका कोई ना कोई इफेक्ट होता है, और पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये जो चेंज हुआ है, हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर कि क्या चेंज हुआ है, और अच्छा ही चेंज हुआ है, ये होना ही चाहिए था। और कम से कम जो ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं उनके हित में हुआ है ना, उनको फायदा होगा इससे। जो भी यहाँ हम हिंदी साहित्य की चर्चा करेंगे, वैसे विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है इस चेंज से, पहली वाली जो प्रक्रिया थी उसकी तुलना में। तो देखिए, बीपीएससी का जो हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम कितने अंक का है? हाँ, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, 300 अंक का। और 2 सेक्शन है, ये भी आप जानते हैं नहीं? 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। खंड क और खंड ख, ये 2 खंडों में एग्जाम होगा। और चूंकि अब बहुत कम दिन रह गए परीक्षा के, तो इसलिए कल से, जब से ये नोटिफिकेशन हुआ तब से बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज और शंका कि क्या होगा, कैसे होगा। तो सेक्शन ए में पूछा क्या जाता है? भाषा विज्ञान, भाषा खंड, यस, भाषा खंड। और क्या पूछा जाता है? साहित्य का इतिहास। ये सेक्शन ए का पार्ट। और सेक्शन बी का पार्ट क्या है? पद्य खंड और गद्य खंड। ये तो क्लियर है। सेक्शन ए में पूछा जाएगा भाषा खंड और साहित्य का इतिहास, और सेक्शन बी में पद्य खंड और गद्य खंड। पद्य खंड का अर्थ है कि 6 कवि हैं कोर्स में। गद्य खंड का अर्थ है कि 2 उपन्यास, 2 नाटक, 1 कहानी संग्रह और 1 निबंध संग्रह। तो ये आपका पैटर्न है। सेक्शन ए खंड ए और खंड बी। खंड क में भाषा खंड और साहित्य का इतिहास, और जो सेकंड खंड है उसमें ये 150 अंक का है, ये भी 150 अंक का। कुल परीक्षा कितने अंक की है? 300 अंक की। अब इसमें जो परिवर्तन हुआ है, पहला प्रश्न अनिवार्य कर दिया गया। ये अनिवार्य है, ये ठीक वैसे ही है जैसे सिविल सेवा में। सिविल सेवा में पहला प्रश्न अनिवार्य होता है, बिहार पीसीएस ने कर दिया, तो ये अच्छा है, शुभ संकेत है। और शुभ संकेत मतलब इसको स्वागत योग्य है, ये कि पहला प्रश्न क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। और ठीक उसी तरह से ये चौथा प्रश्न, ये भी अनिवार्य है, अनिवार्य हिस्सा है। इसमें कोई विकल्प नहीं। अनिवार्य का मतलब क्या हुआ? विकल्पहीन है, ये विकल्प नहीं, इसमें कोई विकल्प नहीं। और इसमें 5 प्रश्न होंगे। पहले सवाल में 5 प्रश्न होंगे, ये 5 प्रश्न होंगे।
मतलब पांचों अनिवार्य है, पांचों ही अनिवार्य है। और एक प्रश्न 10 अंक का है, 5 प्रश्न होंगे। ये ठीक सिविल सेवा का जो पैटर्न है, 50 अंक। तो जो पहला प्रश्न है वो 50 अंक का है, और उसमें कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। 10-10 अंक के 5 प्रश्न होंगे। टिप्पणी का प्रश्न होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये, तो 10-10 अंक के 5 प्रश्न होंगे। चूंकि ये तुरंत अभी एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए थोड़ी सी घबराहट बच्चों में है कि इतनी जल्दी हम नए पैटर्न पर हाँ कैसे तैयारी करेंगे, ये समस्या है। लेकिन आप लोगों से ज्यादा समस्या किनके साथ है? जिन्होंने मैथ रखा है, जिन्होंने फिजिक्स रखा है, नहीं, हाँ, उनको ज्यादा समस्या है। हिंदी वालों के लिए क्या समस्या है? लगभग तो आप पढ़ते ही हैं, 95% पाठ्यक्रम तो आपने पढ़ा ही। उनके लिए समस्या है जो 60% पाठ्यक्रम तैयार करके और 300 में 250 प्लस अंक लाते थे, जिसमें मैथ में लोग आते थे, टॉप करते थे। हाँ, तो उसमें उनको दिक्कत, यानी बिहार पीसीएस वालों को, कम से कम हिंदी साहित्य वालों को तो कोई समस्या नहीं है इसमें। 50 अंक के प्रश्न होंगे, यानी 10-10 अंक के 5 प्रश्न। ये प्रश्न टिप्पणी का होगा, टिप्पणी का होगा। और इसमें सामान्यतः जो पूछा जाना चाहिए, ये 2 प्रश्न एक खंड से, ये 2 प्रश्न एक खंड से, और ये तीसरा एक तीसरे खंड से। तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाना चाहिए। इसमें दूसरा जो प्रश्न है और जो तीसरा है, ये विकल्पों के साथ, विकल्प के साथ है, यानी इसमें 50 अंक का सवाल और अथवा करके एक और सवाल और करके 50 अंक। तो आपके पास विकल्प है कि या तो ये लिखें या तो ये लिखें। और तीसरा जो सवाल है इसमें भी विकल्प है, यानी प्रश्न होगा और फिर एक और प्रश्न और करके होगा, दोनों में से कोई भी एक लिखिए। तो जो दूसरा और तीसरा सवाल होगा ये 50-50 अंक का है, और इसमें विकल्प हैं, यानी अथवा है। तो जरा खंड क में देखिए कि क्या क्या हो सकता है। पहला और दूसरा 10-10 अंक का सवाल ये भाषा खंड से पूछे जाने चाहिए, यानी 2 टिप्पणी का सवाल किससे होगा? भाषा खंड से। तीसरा और चौथा यानी क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड और फोर्थ जो टिप्पणी होगी वो कविता के इतिहास से होगी। कविता का इतिहास, कविता का इतिहास कहने का आशय है, कविता का इतिहास कहने का आशय है आदिकाल से लेकर के समकालीन कविता तक, कविता तक। तो जो पहला सवाल है खंड क का, इसमें 5 सवाल होंगे, 10-10 अंक की टिप्पणी होगी, जिसमें से पहला और दूसरा जो टिप्पणी है वो किससे होना चाहिए? भाषा खंड से। तीसरा और चौथा जो टिप्पणी का सवाल होगा वो कविता के इतिहास से, और जो 5वां टिप्पणी का सवाल होगा वो गद्य के इतिहास से, गद्य का इतिहास। अब ये वाला हिस्सा अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, यानी पहला प्रश्न जो है वो विकल्प रहित है। तीनों प्रश्न करने हैं, प्रश्नों की संख्या उतनी ही है। पहले भी 6 प्रश्न करने थे, खंड क से 3 और खंड ख से 3। अभी भी उतने ही प्रश्न करने हैं, खंड क से 3 और खंड ख से 3। लेकिन अब प्रश्नों की संख्या बढ़ गई। इनफैक्ट यहाँ पहले में कितने प्रश्न हो गए? 5 जो विकल्प रहित हैं। हाँ, शब्द सीमा पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या असर होगा। और दूसरा और तीसरा यानी कुल प्रश्नों को 1, 2, 3 ये तीनों लिखना है। दूसरे और तीसरे प्रश्न में विकल्प हैं आपके पास। पहले सुविधा क्या होती थी कि किसी 6 में से कोई भी 3 लिख दीजिए, तो ये थोड़ा आसान पक्ष था। अब क्या हो गया है, अब संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
और इसका कारण ये है कि जो सिविल सेवा में यूपीएससी में जो पैटर्न है उसमें जो पहला प्रश्न अनिवार्य है और इसमें कोई विकल्प नहीं होता, ठीक वैसे ही यहाँ भी है। यानी 1 2 3 4 5 ये 10-10 अंक की जो टिप्पणी होगी, और 10 अंक की टिप्पणी का मतलब है कि 150 शब्द में आप लिखेंगे इसको और लगभग 8 मिनट में लिखेंगे। अब थोड़ा और समय के प्रबंधन की आवश्यकता है, यानी शब्द संख्या 3 घंटे में लगभग 3000 ही रहेंगे, क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो पहला सवाल है उसमें 5 टिप्पणी के सवाल जो सिविल सेवा में होते हैं, यानी जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग एक जैसा पैटर्न अब हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। नहीं, बिहार पीसीएस में होता क्या था कि केवल लंबे प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते थे, लेकिन अब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 150 शब्दों के होंगे। और यहाँ जो 50 अंक का सवाल है, जो अब तक आप 30 मिनट में लिखा करते थे, अब 30 मिनट की जगह पर आप 25 मिनट में लिखिए और कम से कम 550 शब्द तो अभी भी लिखना है। लेकिन अब थोड़ा इसमें क्या होना पड़ेगा, समय कम लगना चाहिए। पहले 30 मिनट की अवधि में लिखते थे, अब आपकी स्पीड और क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए 25 मिनट में, क्योंकि वहाँ प्रश्नों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई। यानी 10-10 अंक के 5 प्रश्न पहले में और दूसरा में। अब ये जो दूसरा है, ये दूसरा जो 2 सवाल है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें विकल्प हैं, और इसमें सामान्यतः उनको पूछना चाहिए भाषा खंड से। यानी भाषा खंड से 2 कंप्लीट सवाल, कोई एक लिखना है। तो प्रश्नकर्ता इसी प्रकार से पूछेंगे कि भाषा खंड से 2 सवाल पूछे। पहला मान लिया कि अपभ्रंश से पूछा, दूसरा हो सकता है खड़ी बोली से पूछा, और अथवा लगा हुआ है यानी और लगा हुआ है, जिसमें से कोई एक लिखना है। एक सवाल कितने अंक का है, 50 अंक का। और ये जो तीसरा सवाल है ये होना चाहिए साहित्य के इतिहास से। तो इस तरह से प्रश्नों का डिवीजन होगा 50-50 अंक का। तो खंड क में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन में केवल एक चीज़ देखना है कि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ना है। अब ये नहीं सोचना है कि भाई आदिकाल से लेकर के समकालीन कविता तक जैसा बताया जाता था कि 4-5 खंड पढ़ लीजिए और काम चल जाएगा, तो अब ऐसा नहीं है। कोई भी सवाल हो सकता है। अगर एक भी सवाल आपने थोड़ा कमज़ोर लिखा है तो उसमें समस्या आएगी। यानी अब इसी पैटर्न पर टेस्ट और जो उसका प्रैक्टिस है वो होने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है ह्यूमैनिटीज़ के लोगों को कि मार्क्स तो थोड़ा बढ़ेंगे ही, और औसत जो 180 प्लस रहते हैं वो तो होना ही चाहिए। मैथ में जो बच्चों के ज़्यादा अंक आते थे और जिसकी मांग हो भी रही थी कि उसकी स्क्रूटनी हो, 250 प्लस अंक आ जाते थे, तो उनको समस्या आएगी, क्योंकि उनको भी पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। और जब कंप्लीट पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा तो उनका अगर मान लिया 2 छूटेगा तो 20 अंक का छूट गया। पहले छूटता नहीं था। पहले क्या होते थे कि 6 में से कोई 3 लिख देते थे। अगर उनके पास 12 चैप्टर थे तो 12 में उन्होंने 6 चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, तो उनको 100% मार्क्स मिल जाते थे। हिंदी साहित्य का इतना छोटा सा पाठ्यक्रम है कि लगभग तो आप पढ़ते ही हैं, उसी में भाषा खंड तो कंप्लीट ही पढ़ते हैं। अब साहित्य के इतिहास में भी पढ़ते थे, लेकिन अब एक एक छोटी छोटी टिप्पणियों को भी जो सिविल सेवा में पूछे जाते हैं वैसी टिप्पणियों की भी आवश्यकता बढ़ जाएगी कि उसकी भी तैयारी आप करें। यानी 150, और ये अच्छी बात है। अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है। पहले एक पैटर्न पर सदियों से लोग लिख रहे थे, 50 अंक, 600 शब्द, 30 मिनट। अब आवश्यकता यही है कि एक संतुलन हो, एक प्रॉपर, एक ज़मीन पर सब लोग तैयारी करें। थोड़ा और वो लोग कठिन कर सकते थे, यहाँ पर और भी विकल्प दे सकते थे। जैसे सिविल सेवा में होता है कि यहाँ पर 3 सवाल होते हैं,
तो ऐसा करते शायद आगे चल के वो करें, और ये अच्छी बात होगी कि थोड़े और मैच्योर, थोड़े और परिपक्व बच्चे उनको चाहिए एसडीएम के रूप में, तो ये होना ही चाहिए। लेकिन अभी भी सुविधा ये है कि दूसरा सवाल में विकल्प हैं, तीसरे में विकल्प हैं। तो यहाँ पर किससे होगा? साहित्य के इतिहास से, और जो दूसरा सवाल है वो किससे होगा? भाषा खंड से। अब जरा खंड ख में देखिए, ये जो चौथा प्रश्न है ये भी, यहाँ भी 3 करने हैं और इसमें भी 5 सवाल होंगे। इसमें भी कितने सवाल होंगे? 5। और ये भी कितने अंक का होगा? 10-10 अंक का। 10 अंक इंटू 5, 50 अंक। ये ठीक वैसे ही है जैसे सिविल सर्विसेज में है, जैसे यूपीएससी में 10-10 अंक का, और अनिवार्य है वो। अब यहाँ पर व्याख्या आप नहीं छोड़ सकते। पहले ये कहा जा रहा था कि व्याख्या आप मत कीजिए, है ना। अब आपको ये हो सकता है कि ये 2 प्रश्न व्याख्या क्या ही हो, नहीं, और ये व्याख्या कहो तो आप छोड़ नहीं सकते। पहले ये कहा जाता था कि भाई व्याख्या आप छोड़ सकते हैं, अब आप छोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो व्याख्या आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी 2 ही पूछें, वो एक कविता से पूछें और एक गद्य से पूछें, और हो सकता है कि ये 3 टिप्पणी का सवाल हो, 3 टिप्पणी का सवाल। सिविल सेवा में जैसे 5 व्याख्या रहती है, यानी सेकंड पेपर में 5 कविता से और 5 गद्य से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको हो सकता है कि व्याख्या अभी 2 ही दें, एक कविता से, लेकिन वो होगा अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो और ये 3 हो सकता है टिप्पणी का सवाल हो, या हो सकता है व्याख्या के प्रसंग और बढ़ें, 4 कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से जो 5वां प्रश्न है और जो 6ठा प्रश्न है, 5वां में 2 विकल्प हैं, और ये संभवतः कविता खंड से होना चाहिए। 2 प्रश्न किससे होने चाहिए? और है बीच में, दोनों में से कोई एक कीजिए। तो आपके पास 6 कवि हैं और 6 कवियों से ये सवाल होना चाहिए। मान लिया कि एक कवि, मध्यकाल के कवियों से एक सवाल हो सकता है। पहला सवाल मध्यकाल के कवियों से हो सकता है। मध्यकाल में कितने कवि हैं? 3, कबीर, सूर और तुलसी। और दूसरा कविता का सवाल हो सकता है आधुनिक कवियों से, और आधुनिक कवि भी 3 हैं। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, निराला और मुक्तिबोध, ये 3 कवि हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा पाठ्यक्रम पढ़िए, 6 कवि हम लोग पढ़ते ही थे और 6 कवियों को पढ़ा जाए। और जो 6ठा सवाल है वो गद्य से होगा। किससे होगा? गद्य से। और गद्य का मतलब है 2 उपन्यास, 2 नाटक, 1 कहानी संग्रह और 1 निबंध संग्रह। और यहाँ भी 2 प्रश्न हैं, अथवा है ही। तो एक अगर कथा साहित्य से सवाल होगा, कथा साहित्य का मतलब है उपन्यास और कहानियों से, तो दूसरा सवाल किससे होगा? नाटक से या निबंध से, नाटक या निबंध से। तो इस तरह से 6 प्रश्न होंगे क्वेश्चन पेपर में, और 6 में से आपको लिखना कितना है? पूरा 6। केवल दूसरा, तीसरा और 5वां और 6ठा सवाल 2-2 प्रश्न होंगे, जिसमें से एक एक विकल्प है आपको। पहला और जो चौथा सवाल है उसमें कोई विकल्प नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कंप्लीट पाठ्यक्रम, थोड़ी सी और सजग तैयारी, थोड़ा सा और प्रबंधन। लेकिन अगर औसत रूप से देखिएगा तो ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए, कम से कम आप जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बेहतर है कि करीब करीब पाठ्यक्रम आप पढ़ते ही थे। इस प्रश्न में, इस पैटर्न में समस्या किनको होगी? जो साइंस वाले जो हैं, जिन्होंने मैथ रखा है, केमिस्ट्री रखा है, फिजिक्स रखा है। क्या नहीं, 250 लाने में अभी समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? जैसे सिविल सेवा में कहाँ आ रहे हैं? सिविल सेवा में वही मैथ वाले पीछे हो जा रहे हैं। नहीं, सिविल सर्विसेज में पीछे हो जा रहे हैं। उसका कारण ये है, नहीं अभी नहीं, सिलेबस की बात नहीं है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम
है ना। आप देखिए पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के कारण ऐसा होता था। पहले था कि 12 में से कोई 6 लिखना है, तो मैथ आसान पड़ता था। लेकिन अब जब पहला और चौथा प्रश्न अनिवार्य है तो मैथ में हो सकता है कि उनको पूरा ही पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी में हिंदी साहित्य में कंप्लीट पाठ्यक्रम आप पढ़ते हैं, पहला और पांचवा जो सवाल है उसमें कोई भी पूछा जा सकता है। यहाँ भी वही है बिहार पीसीएस में, पहला और जो चौथा सवाल है वो कहीं से भी हो सकता है, किसी टॉपिक से हो सकता है। मान लिया कि ये जो चौथा सवाल है, हम लोग इसमें क्या करते थे खंड ख में कि जी 12वां सवाल हाँ छोड़ देते थे कि व्याख्या, लेकिन अब हो सकता है कि कहीं से भी व्याख्या पूछी जाए। हो सकता है कि 4 व्याख्या हो, 2 तो अनिवार्यता ही होगा, 10-10 अंक की व्याख्या है, तो आप छोड़ नहीं सकते। प्रश्नों में क्या था कि कोई भी, यहाँ 6 रहता था और वहाँ भी 6 रहता था, तो 6 में से कोई 3 लिखना है, तो थोड़ा आसान। अब क्या है कि अब 2 विकल्प हैं आपके पास, इन्हीं दोनों में से कोई एक लिखना है, इन दोनों में से कोई एक लिखना, और इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है, पहले में कोई विकल्प नहीं। तो इसका अर्थ ये है, स्पष्ट है कि थोड़ा सा टेस्ट और लिखा जाए, और पढ़ना तो है ही, और किस काम के लिए आए हैं, नहीं एक ही तो काम है। नहीं, अभी विद्यार्थी जीवन में और क्या काम है बताइए। अच्छा कुछ और है, टाइम वगैरह इधर उधर है ना। हाँ, तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या किया जाए। नहीं, एक कविता है कि क्योंकि नौकरी इस जन्म के लिए ज़रूरी है, इसलिए प्रेम को अगले जन्म तक के लिए। नहीं, एक कवि कह रहा है कि चूंकि नौकरी इस जन्म के लिए ज़रूरी है, इसलिए प्रेम को अगले जन्म तक के लिए स्थगित करता हूँ। तो अगले जन्म तक के लिए नहीं, कम से कम 1-2 साल के लिए तो आप नहीं स्थगित कर ही सकते हैं, और अनुरोध के साथ भी कर सकते हैं कि भाई तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें, है ना। ठीक है, अभी जो है वक्त क्या है, वक्त पढ़ने का है। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। लेकिन थोड़ी घबराहट है कि जो पैटर्न में बदलाव आए हैं, और चूंकि तुरंत ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब ये होगा कि इसका समाधान ये है कि 1-2 टेस्ट, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 2 टेस्ट इस पैटर्न पर पहले से प्रैक्टिस किया जाए, जिससे समय का भी प्रबंधन हो और थोड़ा नॉलेज का भी प्रबंधन हो। तो अब चूंकि वक्त नहीं है कि सभी टेस्ट दिए जाएं, कम से कम 2 टेस्ट इस पैटर्न पर। तो आज हम लोग भी इसको चेंज कर लेंगे, जो पहले का जो पैटर्न था, है ना। हाँ, आज चूँकि कल ही नोटिफिकेशन हुआ है, तो हमने क्वेश्चन बना दिया है अब इस पैटर्न पर। तो आज का जो टेस्ट होगा वो इसी पैटर्न पर होगा, सेम पैटर्न पर। इसमें कोई आपके मन में कोई सवाल दुविधा होती हो? बिल्कुल, क्वेश्चन तो जैसा है, जैसा आपने पढ़ा है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर पूछ दिया गया कि कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं, एक सवाल हो गया। आधुनिक काल के 3 कवि हैं, हो सकता है कि यहाँ मुक्ति बोध से सवाल है, तो अब आपके पास तो 2 ही विकल्प हो गए ना, कि इन दोनों में से कोई एक लिखना था। पहले क्या था कि आपके पास 3 सवाल थे, कविता खंड से कितने सवाल थे, और आपके पास विकल्प था कि उसमें से एक भी लिख सकते थे, या 2 लिख सकते थे, या तीनों लिख सकते थे। उनको देना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न में संतुलन बनता है कि 2 प्रश्न अगर उनको सेलेक्ट करना है, मान लिया हमको 2 प्रश्न चुनना हो और कवि 6 हों, तो हम यही करेंगे कि मध्यकाल से एक सवाल पूछें, एक आधुनिक काल से पूछें। हमको 2 सवाल पूछना है, हमारे पास उपन्यास और नाटक दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों सवाल उपन्यास से पूछेंगे या एक उपन्यास से और एक नाटक से? निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। हाँ, और कोई मन में दुविधा, कुछ मन में सवाल बनते हों? टिप्पणी का मतलब ये है कि उस विषय पर कोई अलग से चीज़ें नहीं होती। जैसे मान लिया कि आपसे पूछ दिया गया, भाषा खंड में पूछ दिया गया कि अपभ्रंश का हिंदी पर प्रभाव, इस पर टिप्पणी लिखिए, तो ये क्वेश्चन ही है एक तरह का। टिप्पणी का मतलब कोई अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता है। मान लिया पूछ दिया गया कि विद्यापति की लोकप्रियता के कारण, अब ये सवाल हो गया। अब लोकप्रियता के कारण, अब इसको आप कितने में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में लिखते हैं। यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में पहला सवाल
पेपर फर्स्ट का वो टिप्पणी का ही होता है। हाँ, लिखने की प्रक्रिया तो वही होगी, वैसे ही होगी। हाँ, तो अब आपकी तैयारी कैसी होगी? अब आपकी तैयारी होगी 150 शब्द से लेकर के 600 शब्द तक। यानी आपको अब ड्राइविंग सीट पर हैं आप, और कभी स्पीड घटाने के लिए कहेगा, कभी स्पीड बढ़ाने के लिए कहेगा। तो चूंकि आप कुशल ड्राइविंग सीट पर हैं, कुशलता से लिख लेते हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि भाई जो 250 अंक ला रहे थे, 280 ला रहे थे, वो भी अब आपके साथ सेम प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो ये अच्छी बात है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए अच्छी बात है। 90 के दशक में फिजिक्स और मैथ बहुत प्यारा विषय हुआ करता था। फिर उसके बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो मैथ और फिजिक्स वाले थोड़े डाउन किए, ह्यूमैनिटीज़ आगे बढ़ा। अभी सिलेक्शन कहाँ ज़्यादा होता है? मैथ वाले टॉप करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि उनको पूरा ही पढ़ना है। तो अभी का जो पैटर्न है ये ज़्यादा समान ज़मीन पर है, यानी जो प्लेग्राउंड है वो क्या है, लगभग समान कर दिया गया है। और ये अच्छी बात है और ये प्रशंसनीय है, प्रेज़वर्दी है कि आपका पहला सवाल और चौथा सवाल जो डिमांड हो ही रहा था कि ये सबके लिए समान हो और इसमें कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो कोई भी विषय हो। हिंदी साहित्य का तो वैसे ही पाठ्यक्रम छोटा है, तो उस छोटे से पाठ्यक्रम में लगभग आप पढ़ते ही हैं। तो उसमें यह है कि थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, इसमें थोड़े प्रश्नों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये करना है। और कोई मन में सवाल हो रहा हो इस, पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, तो अब इसी पैटर्न पर 1-2 टेस्ट देने की आवश्यकता है, सेम पैटर्न पर। चूँकि पहले वाला पैटर्न, अब थोड़ा शब्दों का प्रबंधन, यहाँ 10 अंक का सवाल होगा, 8 मिनट में आपको एक सवाल लिख लेना है। और ये वाला सवाल, इसमें 30 मिनट लगाते थे, अब 25 मिनट में लिखिए। थोड़े शब्दों की संख्या क्या कीजिए, कम कीजिए। 550 शब्द में 500 शब्द में लिखिए। यानी 5 पेज में जो लिखते थे, अब बड़े सवाल कितने में लिखिए, 4 पेज में। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब छोटे सवाल होते हैं तो अंक ज़्यादा मिलते हैं। 10 अंक के सवाल में 6 अंक मिलना ठीक है, मिल सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन इसमें घाटा क्या होता है कि कोई एक सवाल आपको नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ा कम लिखते हैं आप। तो ये अच्छी बात है कि बहुत लोग बात बना के भी कुछ कुछ लिख देते थे, तो अब इसमें तो बात कम बनाना है, साफ साफ दिखेगा। तो ये अच्छी बात है। तो ये ठीक वही दिशा है जो यूपीएससी की दिशा है। ये 5 टिप्पणी का, ये 5 व्याख्या और टिप्पणी का 10, और फिर 2 ये और 2 ये, तो टोटल सवाल कितने हो गए? 14 सवाल हो गए। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या आपको कितने लिखने हैं? 14 प्रश्न लिखना है, 14 प्रश्न लिखना है। और प्रश्न पत्र में कितने सवाल होंगे? 18, है ना? टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 4 4 8, 8 और 10 18, 18 में से लिखना कितना है? 14, जिसमें से पहला और चौथा सवाल जो है वो अनिवार्य है, उसमें कोई विकल्प नहीं। यानी अब कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 14। पेपर तो एक ही है, खंड क और खंड ख में बटा हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, अंक वही हैं, पेपर वही हैं। केवल प्रश्न पत्र जो मिलेगा, हाँ, उसमें जो हिंदी का चेहरा दिखेगा, जो आईना बदल दिया गया है ना, तो हिंदी का जो चेहरा दिखेगा उसमें कैसा होगा? उसमें आपको लगेगा कि पहला सवाल अनिवार्य है, चौथा सवाल अनिवार्य है, 5 टिप्पणियाँ हैं, और 5 टिप्पणियाँ हैं, थोड़ा स्पीड और मेंटेन करना है। अभी तक क्या था कि 5 मिनट आप सोच भी सकते थे। तो अब ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि पहले वाले पैटर्न पर जो जी रहे हैं उनका क्वेश्चन छूट जाए एग्ज़ाम में, है ना? थोड़ा और स्पीड क्या करना। लेकिन जो सिविल सेवा की तैयारी किए हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी और उसका प्रैक्टिस किए हैं, तो उनके लिए आसानी होगी। ठीक है, और कोई मन में सवाल हो? तो जो लोग अभी दे रहे हैं, अभी जिनको तुरंत देना है, तो उनको हारने की आवश्यकता नहीं है ना, चूँकि इस पैटर्न पर भी आपको 1-2 दिनों में गेस क्वेश्चन दिए जाएंगे। केवल करना ये है कि 1-2 टेस्ट इसमें लिख लेना, क्योंकि बगैर लिखे, बगैर पहले से एक बार प्रैक्टिस किए, संभव नहीं है कि वहाँ पर मेंटेन कर लिया जाए।
है कि नहीं? मौसम चाहे जितना खराब हो, उम्मीद छोड़ती है क्या? कविताएं उम्मीद नहीं छोड़ती, न हिंदी उम्मीद छोड़ती है, ना आप उम्मीद छोड़ेंगे, चाहे मौसम कुछ भी हो, है ना? ये अलग बात है कि अभी तुरंत चेंज हुआ है, तो तुरंत चेंज हुआ है तो थोड़ा, अब जो 68वीं दे रहे हैं उनको थोड़ा मुस्कुराहट है कि जी हमारे लिए थोड़ा वक्त मिल गया है ना? तो कई बार प्रत्येक घटना, चाहे वो पीटी हुआ हो न हुआ हो, हर घटना कुछ न कुछ अच्छे बुरे दोनों प्रयोजन के साथ आती है। आप रिसीव कैसे करते हैं? तो जो 67वीं दे रहे हैं उनके लिए कहा जाएगा कि अभी न हारो मेरी अच्छी आत्मा, नहीं, अभी न हारो मेरी अच्छी आत्मा, अभी मैं हूँ, अभी तुम हो, और पूर्ण आस्था है। आस्था न कांपे तो आदमी मिट्टी का भी देवता हो जाता है। तो पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रबंधन के साथ आप एग्ज़ाम दें, और कम से कम 2 टेस्ट दे दें इस पैटर्न पर, नए पैटर्न पर, जो आज से इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिलने वाला है, मिल जाएगा।